आज इस क्लास में हम सीखेंगे मेकिंग होल स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है भी? कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इस क्लास में हम x की वैल्यूज निकालना नहीं सीखेंगे, सिर्फ उनका होल स्क्वायर बनाना सीखेंगे। ये सीखने से पहले हम एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल सा। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास दो आसान से फॉर्मूले, यानी कि हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न गिवन होगा और हमें वहां से ऐसे होल स्क्वायर बनाना है, इस पूरी टर्म का स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं होल, पूरे का स्क्वायर या फिर कंप्लीट पूरे का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसको बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे है या नहीं है, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर वहां है या नहीं। तो आप देखेंगे जैसे इस पहले सवाल को एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, यहाँ पे x का स्क्वायर है, चलिए पहले का स्क्वायर हो गया, प्लस 10x, ना ही 10 किसी का स्क्वायर है ना ही x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने 25 को देखा, हम लिख सकते हैं भाई ये तो 5 का स्क्वायर है। अब याद करो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी हर जगह क्या है, प्लस ही प्लस है। ये देखिए, ये लिख जा रहा है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और 25 से पहले भी प्लस है। यानी कि जो भी आइडेंटिटी बनेगी वो किसकी बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक तो हमें a स्क्वायर चाहिए, तो क्या यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया, कैसा मिल गया, यहाँ b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर भी मिल गया, प्लस 2ab। तो देखते हैं 2a, a की जगह क्या लिख सकते हैं, x, b की जगह क्या है हमारा 5 इंटू 5। तो क्या हो गया देखिए, क्या ये हमारी इसी क्वेश्चन के बराबर हो गया, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 कितना होता है 10x। तो देखिए 10x, इससे भी तो मैच कर गया सारा का सारा। अगर कर गया तो इसको अब हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, कैसे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस a की जगह तो कितना आया था x और b की जगह कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ये तो हो गया थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला शुरुआत में सीखने के लिए, लेकिन आप जानते हैं आप इसको तुरंत कर सकते हैं, कैसे, देखिए आपको सिर्फ ढूंढना होता है, इसे रब कर देते हैं। आपको क्या ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ होल स्क्वायर ढूंढना होता है। तो क्योंकि हमारी इस आइडेंटिटी में सिर्फ दो जगह होल स्क्वायर है और बाकी एक जगह क्या है हमारा, इस a और b की मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें दो जगह स्क्वायर ढूंढी, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बस काम खत्म। हर जगह पे प्लस प्लस है, जल्दी से लिख दो x प्लस 5 का होल स्क्वायर। दूसरी बात, यहाँ जो भी होल स्क्वायर होगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, इस 5 का डबल ही आपको यहाँ मिलेगा, 5 2 10, बिना सोचे समझे क्या लिख देंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा सर, चलो एक सवाल लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, इसका होल स्क्वायर बनाना है ना इस पोलिनोमियल का। अच्छा सर, मैंने देखा यहाँ तो ये 9 का स्क्वायर है, हाँ, और 9 का डबल ही 18 है, तो क्या लिख दूं, हर जगह क्या है प्लस, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। वेरी गुड,
अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगले सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स प्लस, और उसे चार्जिंग लगा देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ हमने लिख दिया 49, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स पे? हाँ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा? अच्छा सर, 49 तो मुझे याद आ रहा है 7 का स्क्वायर होता है, तो क्या 7 का डबल 14 आ जाएगा? बिल्कुल। तो सर ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? x प्लस 7 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा आसान सा मेथड, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आप सभी को कि जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना होगा हमारे पास? 1। अच्छा सर, कोफिशिएंट कुछ और आ जाए तो क्या करेंगे? अभी आगे चल के देखते हैं, उससे पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं माइनस वाला। तो ठीक है, पहले वाले का आंसर आप सभी को आ गया, और उसके जैसे हमने 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए, इन्हें रब कर देते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल, इसके अंदर हर जगह प्लस नहीं है, बल्कि एक जगह क्या आ गया है? माइनस आ गया है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, जो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सर, इसमें पहचानो, ए का स्क्वायर 36, किसका स्क्वायर होता है भाई? प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसके अंदर जो बीच वाली टर्म है, क्या 6 टर्म ट्वाइस दिया हुआ है? 2 × 6 और मल्टीप्लाई में ए, हाँ है सर, लेकिन आगे क्या है? माइनस। अगर माइनस आ गया है तो क्या बनेगा भाई? ए की जगह तो ए ही दिया गया है इस बार, लेकिन बी की जगह कितना दिया गया है? 6, तो ए माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नेगेटिव वाले फॉर्मूले का होल स्क्वायर बन गया है। अच्छा सर, बस फर्क कितना मिलेगा होल स्क्वायर प्लस वाले में और माइनस वाले में? ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है माइनस, और जब प्लस वाला बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में यहाँ प्लस आता है, और ये हमारा होल स्क्वायर ए प्लस बी का बन जाता है। ये हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स है। तीसरी देखते हैं। तीसरे में देखिए क्या दिख गया आपको? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख गया? 9 दिख गया सर। अच्छा, और यहाँ पे 16 भी दिख गया सर। 16 को देखते ही क्या याद आया तुम्हें? 4 का स्क्वायर। आपने तो बताया था सर यहाँ 4 का ट्वाइस मिलेगा, लेकिन 4 का ट्वाइस कितना होता है? 8। एक्स तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, एक्स से शुरुआत में, लेकिन यहाँ तो 8 नहीं है सर। क्या दिया गया हमें? 24। तो 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, यानी कि जो 3 रहा होगा वो हमारा यहां से आया होगा सर। अच्छा, तो इसको क्या लिख दूं? 3x का होल स्क्वायर। अच्छा सर, तो क्या ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 हमारा इस 8 के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इजी मेथड हो गया हमारा। हमने कहां से शुरू किया क्वेश्चन को सॉल्व करना? यहाँ आखिरी से 16 से। 4 का स्क्वायर, इसका डबल किया, ठीक है, और इसका डबल करने के बाद हमने देखा नहीं पहुंचा, क्योंकि हम 8 हुआ लेकिन 24 तक जाना था, 3 की कमी थी, 3 लिखा। 3 कहां से मिला? x के कोफिशिएंट से मिला, तो 3x का होल स्क्वायर, और हमारा ये बन गया। अच्छा, अब डी डी वाले टर्म को करो, फोर्थ क्वेश्चन को। 25n स्क्वायर 4n स्क्वायर। अच्छा सर, 4n को क्या लिख सकता हूं मैं? 2n का स्क्वायर। यस सर, लिख सकते हैं। अब जो 2n है उसका डबल क्या होगा? सर 2n का डबल तो हमारे पास होगा 2 टू ज़ 4n, लेकिन आपको कितना चाहिए यहाँ पे? सर मुझे तो 20 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन साथ में क्या और चाहिए? m, तो m, 5m इंटू 4n। आगे कैसा सिंबल है? माइनस लगा दो। अब यहाँ 5m आया, वो कहाँ से आया हुआ? पहली टर्म से। किसका स्क्वायर है? 5m का होल स्क्वायर। क्या बन गया सर? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 के अंदर क्या छुपा हुआ है? शाबाश, 2 इंटू 2n जो यहाँ पे है, तो 2
ए बी, तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, सॉरी ए और 2ab, ए की जगह हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ये हमने ऊपर वाली टर्म्स लिख दी, जबकि हम लिख रहे थे क्या, फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ऑन कंपैरिजन ए की जगह कितना आ रहा है अभी 5m, तो 5m, बी की जगह कितना आ रहा है, शाबाश 2n, बीच में प्लस लिखो या माइनस, चलिए तो माइनस वाला होल स्क्वायर है तो माइनस लिखिए और इसका क्या लगा दीजिए आगे, होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पैटर्न आ गया जिसके हम डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसको, परफेक्ट स्क्वायर को। अब आगे चलते हैं एक अलग मेथड, दूसरा हमारे पास जिसमें जिसमें हमारे पास जो टर्म्स दी गई होंगी वो लास्ट वाली किसी का भी स्क्वायर नहीं दी गई। ये जो 5 है वो किसका स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं। वैसे देखा जाए तो किसका स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है, लेकिन √5 का डबल देखेंगे फिर यहाँ, तो √5 का डबल 2 इंटू √5, जो कि हमारे पास यहाँ पे तो है ही नहीं, गड़बड़ हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो देखिए यहाँ पे। इसमें हमें एक पैटर्न फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा, मेक हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी x है, ये रहा हमारे पास x, इसका कोफिशिएंट कितना है अभी 6, इसका आधा कर, तो 6/2 यानी कि 3। स्टेप नंबर 2, जो भी हाफ आ गया मान लेते हैं वो k आ गया, फिर उस k का स्क्वायर करो। यहाँ पे हमारे पास क्या आया 3 का स्क्वायर। और तीसरे स्टेप में आप क्या कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के स्क्वायर, उस के स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे किसको करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस करेंगे 9 और माइनस करेंगे 9, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था x² + 6x + 5, यहाँ पे हमने इसका आधा किया 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया था, तो +6x हमने 9 ऐड कर दिया, 9 माइनस कर दिया और आगे क्या मिला 5। समझिए, x का कोफिशिएंट 6, इसका हाफ आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को जोड़ दिया और घटा दिया। क्यों किया, अच्छा सर आपने तो पहले वाला सवाल ही बना दिया, कैसे, यहाँ देखो भाई ये 9 का 9 है, किसका स्क्वायर है 3 का, क्या हम यही नहीं ढूंढते थे क्या, 3 का स्क्वायर है तो सर मुझे तो यहाँ डबल 3 × 2 है, तो सर पहले से ही है, अच्छी बात है पहले से है, तो क्या बन गया सर 3 तो 3, हर जगह क्या है अभी प्लस है, प्लस x का स्क्वायर, क्या बात है सर। अब जो ये लास्ट में 2 बच गए इनका क्या करें सर, कुछ नहीं, ऐसा कैसे लिख दो, -9 + 5, यानी कि हमारा आंसर आ गया x + 3 का होल स्क्वायर। -9 + 5 क्या होता है -4, दिस इज योर होल स्क्वायर। बाद में कोई कांस्टेंट वगैरह बचता है उसे बचने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे पे ट्राई करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है हमें ये वाला, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, x² - 10x + 7, सर 7 आ गया सर, ये 7 किसी का भी स्क्वायर वगैरह नहीं होता, तो 10 का क्या करेंगे हाफ, क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, चलिए कर देते हैं, x² - 10x, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, जोड़ दिया और 25 से घटा दिया, आगे एक चीज और बची हुई अभी क्या 7, 7 एज इट इज। अच्छा सर अब तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, बिल्कुल। इन तीनों टर्म्स को देखेंगे पहले, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 का डबल मिल गया सर हमें तो, लेकिन आगे कैसा साइन है इसे मत भूलिए भी, ये माइनस का है, तो क्या बनेगा शाबाश x - 5 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2ab। ये कहानी हम थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। आगे क्या है सर, आगे तो -25 + 7 है, तो उन्हें एज इट इज लिख दीजिए, -25 + 7 कितना होता है -18, सो दिस इज आवर होल स्क्वायर फॉर दिस पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो ये आसान सा टॉपिक मेकिंग होल स्क्वायर्स, इन तीनों सवालों को आप ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज और सिखा देता हूँ आपको इन दोनों के बारे में, कि सर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है 1, सेम वही पैटर्न वही बातचीत आएगी, लेकिन यहाँ इनका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या करेंगे सर, देखिए 9x² माइनस 18x माइनस 7 नहीं है। वैसे हमारी 15 मिनट पूरी हो चुकी है, तो वो हम बाद में सीखेंगे फिर कभी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।